देखो, रेस्टोरेंट में वह बैठा है। वह मेरा बॉयफ्रेंड ओयू यांग हाओ है। तुमने उससे यहाँ मिलने का वादा किया था? मैंने कहा था कि मैं सामान डिलीवर करने आया हूँ। क्या मैं वैसा बॉस हूँ जो निजी और काम को मिलाता है? तो वह यहाँ क्यों है? इसे कहते हैं मन की बात समझना, समझे? मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। वह मुझे देखकर बहुत खुश होगा। वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मुझे पता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। देखो, वह क्या कर रहा है, एक अमीर और सुंदर लड़की के साथ। कुआ कुआ कुआ। तुम यहाँ कैसे आ गए? यही है तुम्हारा पुराना जमाना। कृपया चुप रहो। ओयू यांग हाओ, आज तुम्हें मुझे एक सही जवाब देना होगा। वह आखिर कौन है? तुमने कहा था कि तुम पढ़ाई में व्यस्त हो। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे चिपकू नहीं। समझदार गर्लफ्रेंड बनो। मैंने तुम्हारी बात मान ली। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया ओयू यांग हाओ। क्यों? तुमने धोखा देकर यह साबित करने की कोशिश क्यों की? मैं तुम पर भरोसा करता था। मैं बेवकूफ हूँ। कुआ कुआ। दरअसल मैं तुमसे ये बात कहना चाहता था। क्या बात कहना चाहता था कि मैं उसके सामने? तुम्हारा पुराना जमाना हूँ, है ना ओयू यांग हाओ? ओयू यांग हाओ, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मर जाओ तुम। जोंग कुआ कुआ। जोंग कुआ कुआ। बॉस, बॉस, कुछ गलत मत करो। तुम ही गलत कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। वाह, तुम रो भी सकते हो। बहुत शर्मिंदगी की बात है। एक पल पहले मैं तुम्हारे सामने शान दिखा रहा था। अगले ही पल देखा कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और को गले लगा रहा है। मुझे लगा कि मैं उसकी एकमात्र हूँ, लेकिन उसने मुझे भुला दिया। मैं बचपन से ही भुलक्कड़ हूँ। क्लास में जाते समय लंच बॉक्स भूल जाता हूँ। क्लास से निकलते समय बैग भूल जाता हूँ। वॉलेट, नोटबुक, फोन, मैं हर चीज खो चुका हूँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इस बार मैंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दी। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए। मैंने अभी तुम्हारे शरीर में एक प्राण ऊर्जा डाली है। उस ऊर्जा में मैंने अपने लंबे समय से प्रैक्टिस किए गए वियोग पंथ को मिलाया है। अब से कोई भी बीमारी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह काफी काम करता है। थोड़ा और रुको। मुंह खोलो। मैं बताता हूँ। चॉकलेट। यह हमारे संप्रदाय की एक और उच्च तकनीकी उत्पाद है। 5 कदम वियोग गोली। तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो? यह स्पष्ट रूप से चॉकलेट है। रुको,
खड़े रहो। 1 2 3 4 5। तुमने अभी 5 कदम चल लिए हैं। अब से तुम्हारे पहले के प्यार और नफरत अब तुम सब भूल गए हो। यह स्पष्ट रूप से मेरी बनाई हुई चॉकलेट है, मुझे खुद पता है। क्या बकवास कर रहे हो? प्यार की बात है, यह दिमाग में स्रावित होने वाला एक पदार्थ है, पता है। तुमने खुद कहा था तुम भूल गए हो। क्या खुशी, क्या प्यार, यह सब चॉकलेट से बदला जा सकता है। मुझे पता है तुम मुझे मजाक कर रहे हो। जो भी हो, धन्यवाद। मैं तुमसे एक बहुत सरल सवाल पूछता हूँ। तुम ओयुयांगहाओ में क्या पसंद करते हो? मैं मुझे पसंद है। हम दोनों 15 साल की उम्र से जानते हैं, साथ में 7 साल हो गए। उसकी हर बात मुझे पसंद है। यह सिर्फ एक आदत है। तुम अपनी आदत के आदी हो गए हो। तुम ओयुयांगहाओ के साथ रहने की आदत के आदी हो गए हो। समय बीतने के साथ तुम सोचते हो कि यह प्यार है। असल में तुम ओयुयांगहाओ से प्यार नहीं करते। जब तुम ओयुयांगहाओ को देखते हो, क्या तुम्हारा दिल तेजी से धड़कता है? जब तुम उसे देखते हो, क्या तुम्हें खुशी महसूस होती है? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अब तुम्हारे अंदर ज्यादातर असंतोष है। तुम्हारे पापा का काम तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारे पापा मेरे पास आए, बिना किसी कारण के सीधे मारना शुरू कर दिया। तुम कह रहे हो मेरे पापा तुम्हारे पास गए और तुम्हें मारा? क्या मैंने खुद मारा? मारने के बाद अचानक बदल गए। विनम्रता से कहने लगे कि मैं तुमसे मिलूं और बात करूं। कहा, कम से कम तुमसे अच्छी तरह बात करो। उसने जो कहा वो सही था। आखिरकार हम साथ में 7 साल से हैं। अलग होने से पहले सब कुछ साफ कर लेना चाहिए। तो तुमने मुझे आज रात बाहर बुलाया। क्या तुम मुझसे अलग होने के लिए बात करना चाहते हो? मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना एक आदत बन गया है। तुमसे मिलने की आदत, तुम्हारे साथ फिल्में देखने की आदत, तुम्हारे साथ वो सब करने की आदत जो कपल्स करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये सब भावनाओं की वजह से नहीं है, बस एक आदत है। मुझे थकान और थकावट महसूस हो रही है। समय बीतने के साथ भावनाएं कम हो गई है, प्यार भी मर गया है। तुम समझ रहे हो? सच में उसने सही कहा था। तुम लोग सच में ऐसा ही सोचते हो? असल में अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। तुम इस मौके का फायदा उठा सकते हो खुद को सुधारने के लिए। सुधार? क्या सुधार? तुम्हारे कपड़े और स्टाइल बिल्कुल एक आदमी की तरह है और तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्सैल है। तुम्हारे कुछ हावभाव और एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं। तुम्हें खुद भी पता नहीं है। तुम्हें लड़कियों वाली कोमलता और सुंदरता बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पूर्व प्रेमी के तौर पर मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से आगे बढ़ो। मीठा और कोमल? तुम कह रहे हो आज दुकान पर जो लड़की मिली थी वो ओयांगहाओ? तुमने मुझसे कहा था तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था मेरा खुलापन और बेफिक्री वाला स्वभाव। क्या हुआ? क्या तुम्हें वो सारे गुण जो तुम्हें पसंद थे अब अच्छे नहीं लगते? मुझे लगता है तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्वान क्वान।
मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से आगे बढ़ो। अगर तुम किसी को पसंद करते हो, तुम उसमें हजारों लाखों गुण ढूंढ सकते हो। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते, तो उसके सारे गुण कमियां बन जाते हैं। ओ यांग हाओ, तुम मुझसे अलग होने को भी मेरे फायदे के लिए बता रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत झूठे हो? तुमने खुद को पूर्व प्रेमी के रूप में परिभाषित कर लिया है। तुमने एक तरफा फैसला कर लिया है कि तुम्हें ब्रेकअप करना है और अब तुम मेरे पास आ रहे हो। यह सब कहने का क्या मतलब है? माफ करना, मुझे लोगों से ब्रेकअप करना नहीं आता। क्या कोई ब्रेकअप करने में माहिर होता है? क्या कोई अपने रिज्यूमे में स्किल्स के सेक्शन में ब्रेकअप लिखता है? छोड़ो, ये खाना मैं खुद ही पे कर दूंगा। तुम शांति से ब्रेकअप नहीं कर सकते। ये दुखद है। भविष्य में सड़क पर मुझे देखने के बाद ऐसा बर्ताव करो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रुको, तुम्हें मुझसे नफरत कब से होने लगी? या फिर शुरू से ही तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था? तुमने जो पहले कहा था वह सब झूठ था, है ना? मैंने तुम्हें प्यार किया था, लेकिन प्यार मेरे लिए एक टाइमर स्विच की तरह है, जैसे घरेलू उपकरण। तुम जानते हो ना, धीरे धीरे बंद होने की ओर मुड़ता है। एक एक पल, एक समय ऐसा आता है जब वो बंद हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों बन गया, लेकिन ये वाकई मेरे मन में इस समय है। मैं इसे छुपाना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें प्यार किया था। वो मूर्ख लेकिन ईमानदार, भ्रमित लेकिन दृढ़, कंजूस लेकिन मेहनती। मैं तुम्हारे इस स्वभाव से मोहित था, लेकिन तुम कौन हो? तुम मूर्खता में कितनी प्यारी हो तुम। ईमानदार, दृढ़ और जीवन में गंभीर होना गुण है। कंजूसी तो घर चलाने की विशेषता है। मुझे समझ नहीं आता, तुम तो उसे छोड़ने वाले हो, फिर भी तुम यहां सच को तोड़ मरोड़ कर क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि वाकवा को तुम्हारे बिना कोई नहीं चाहेगा? तुम मुझे कब तक तड़पाते रहोगे? क्या तुम इस बेकार इंसान के लिए मुझे छोड़ दोगे? मेरे पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, बचत है, पर तुम्हारे लिए मैं ये सब छोड़ सकता हूं। बस तुम्हारा एक इशारा और मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दिल कैसे जीत सकता हूं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस बेकार इंसान के सामने एक शब्द भी मत बोलो। प्यार में रेत के कण भी नहीं आ सकते। तुम मुझ पर विश्वास करो। बस तुम मुझे वादा करो, आने वाले दिनों में मैं तुम्हें जिंदगी भर की खुशी दूंगा। तुम्हारे पूर्व प्रेमी को भूल जाओगे। मेरे साथ चलो, चलो। कैसा रहा? मैंने तुम्हारी मदद की ना? मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया ठीक थी ना? वह सच में सोच रहा होगा कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। मुझे लगता है कि ब्रेकअप इज्जत के साथ होना चाहिए। अच्छे दोस्त हो तो कुछ मत कहो, मुझे अच्छा खाना खिलाओ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डोन चियानले, तुम मेरी बदनामी देखकर खुश हो रहे हो क्या? मुझे ट्रैक करने का अधिकार किसने दिया?
मेरे ब्रेकअप में दखल देने का अधिकार किसने दिया? Zongquaqua. Zongquaqua मेरा इंतजार करो। Zongquaqua मेरा इंतजार करो ना। Zongquaqua. मेरा इंतजार करो Zongquaqua. Zongquaqua. बर्फबारी हो रही है Zongquaqua. Zongquaqua Zongquaqua देखो बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी हो रही है देखो। Zongquaqua. अब और नहीं, ठीक है ना? आज मैंने तुम्हें दूसरी बार रोते देखा है। आज क्या दिन है? चंद्रग्रहण है क्या? जब ब्रेकअप हुआ था तब तो बहुत मजबूत थी ना। फिर से क्यों रो रही हो? Zongquaqua मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें एक गुप्त तरीका सिखाता हूं। तुम घर जाकर एक कागज लो। आज जो भी बुरा हुआ है उसे कागज पर लिखो। घर जाकर उसे जला दो। अगर पूरा नहीं चलता तो कोई बात नहीं, उसे बर्फ में छुपा दो। कल सुबह उठोगी, मैं वादा करता हूं कि सब कुछ, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना? मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम रोना बंद करो। मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं दुआ इस दिन में महिलाओं को रोते हुए देखना सबसे ज्यादा डराता है। मैं तुमसे विनती करता हूं। आखिरकार बर्फबारी हुई। मैं इस दिन का इंतजार बहुत समय से कर रहा था। पिछले साल हमने यह तय किया था, इस साल की पहली बर्फबारी साथ में देखेंगे। मैंने सोचा नहीं था आज हमारे ब्रेकअप की सालगिरह बन जाएगी। उसने अभी कहा कि यह अनुचित है। हम 15 साल की उम्र से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने पहले ही योजना बना ली थी। 25 साल की उम्र में मैं सफेद वेडिंग ड्रेस पहनूंगी और उसके साथ चर्च में जाऊंगी। 35 साल की उम्र में मैं 2 प्यारे बच्चों की मां बनूंगी। 45 साल की उम्र में हमारा करियर सफल होगा। 55 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएंगे। 65 साल की उम्र में हम दादा दादी बन जाएंगे। रुको, क्या तुम रोबोट हो? तुम ऐसे तरीके से क्यों अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर रहे हो? अपनी जिंदगी को इस तरह से क्यों निर्धारित कर रहे हो? क्यों नहीं जब तुम 15 साल की थी तो उसे जाना और फिर 7 साल में यह पता लगाया कि इस व्यक्ति का चरित्र खराब है और तुरंत ब्रेकअप कर लिया। 25 साल की उम्र से पहले एक नया बॉयफ्रेंड बनाया, एक नया रिश्ता शुरू किया। यह भी तो अच्छा है ना? तुम क्या जानते हो? क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी की योजना बनाई है? तुम जैसे बैकपैकर्स जो सिर्फ खुद की यात्रा करते हैं, तुमने कभी अपनी जिंदगी की योजना नहीं बनाई, है ना? किसने कहा कि मैं सिर्फ एक बैकपैकर हूं? मैं सिर्फ मैं हूं। मुझे अपनी जिंदगी की योजना स्पष्ट रूप से बनानी होगी, क्योंकि इस दुनिया में मैं अकेली नहीं हूं। मैं नहीं हूं, मेरे पिता भी हैं। आज मेरे पिता मेरे लिए ओयुयांग हाउ से बात करने गए। मैंने उन्हें गलत समझा और बहुत सी अनावश्यक बातें कह दी। आज जोंग बाबा ओयुयांग हाउस से मिलने गए। मैंने जोंग बाबा से कहा था, मैं जानबूझकर नहीं था, तुम लोग बहुत जोर से बोल रहे थे। मैंने गलती से सुन लिया और मैंने ज्यादा कुछ नहीं सुना। मैं सिर्फ सुना कि तुमने अपनी मां को मार डाला। तुमने सही सुना। मैं लगभग भूल ही गया था। मैंने कसम खाई थी अपने पिता की अच्छी देखभाल करने की, क्योंकि मेरी मां की मौत मेरी वजह से हुई थी। जब मैं 3 साल का था, हमारी दुकान अभी खुली थी। माता पिता बहुत व्यस्त थे।
इतने व्यस्त कि आखिरी चॉकलेट केक भी बिक गया। बिना जन्मदिन केक के मैं चिल्ला रहा था। मैं चला गया। माँ ने मुझे मनाने की कोशिश की। केक लाने के रास्ते में दुर्घटना हो गई। पत्नी, मामा, इसलिए मैंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि मेरा जन्मदिन मेरी माँ की पुण्यतिथि है। शायद तुम समझ नहीं पाओगे। तुम जैसे लोग जिनके माता पिता जिंदा हैं और दुनिया घूमना चाहते हैं, शायद आजादी ही तुम्हारा सपना है। असल में तुम्हारी दुनिया ही आजाद है। मेरी दुनिया असीमित लगती है, लेकिन असल में यह एक अदृश्य पिंजरा है जिसे तुम पूरी ताकत लगाकर भी नहीं तोड़ सकते। मुझे वूशिया वाले नियम मत सिखाओ। झूठ के पुलिंदे बांधते रहो। अगर तुम हुआशान पार्टी हो तो मैं एक्साई और लॉन्गिंदी हूँ। मेरी बर्फ की गेंद खाओ। तुम रोना और हंसना एक साथ कैसे करते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं खुद को ज्यादा देर तक दुखी नहीं रहने दूंगा। मैं बहुत सहनशील हूँ। खुश रहना एक दिन है और नाखुश रहना भी एक दिन है। मैं खुद को नाखुश क्यों रखूं? चलो। तुम वापस जाओ और एक कागज लेकर अपनी नाखुशी की बातें सब कागज पर लिखो और वापस जाकर उसे जला दो। अगर पूरा नहीं जलता तो उसे बर्फ के नीचे छुपा दो। कल सुबह उठकर मैं गारंटी देता हूं कि सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। तुम जैसे बैकपैकर्स जो सिर्फ खुद की यात्रा करते हैं, अपनी जिंदगी की योजना नहीं बनाते। शायद तुम समझ नहीं पाओगे। तुम जैसे लोग जिनके माता पिता जिंदा हैं और दुनिया घूमना चाहते हैं, शायद आजादी ही तुम्हारा सपना है। पापा, कुआ कुआ, पापा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? कुआ कुआ देखो, चाहे कितनी भी नाराजगी हो, वो सब पापा के तुम्हारे लिए बनाए गए मिठास में घुल जाती है। ये स्वाद है ना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनाता हूं। दूसरों के पास पैसे हो तो भी वो आधा भी नहीं चख सकते, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मेरी सबसे कीमती चीज हो। पापा, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि आज तुम मेरे लिए लड़ोगे। मुझे लगा था क्वाकुआ पापा बेकार है।
सिर्फ इस बेवकूफाना तरीके से समस्या हल कर सकते हैं। उस बदमाश को छोड़ दो, तुम्हें कोई और बेहतर मिलेगा। मेरी बेटी दुनिया में सबसे अलग है। पापा, मुझे यकीन है मुझे जरूर कोई और बेहतर मिलेगा। अगर मुझे नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, मेरे पास इतना अच्छा पापा है, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तो अब पापा को डरना चाहिए। पापा नहीं चाहते कि इस जिंदगी में तुम्हारी बातें सुनते रहें। आज रात कौन यहाँ बकबक कर रहा था? माफ करना। हेलो, डुआन रेसिडेंस। हेलो, मैं त्यानले हूँ। ट्यानले, घर में सब ठीक तो है ना? तुमने अभी क्यों कॉल किया? मैडम, वो मेरी माँ को क्या हुआ? मैडम का निधन हो गया। राजकुमार, क्वा क्वा। कुआ कुआ, यहां आओ। क्या हुआ? सुबह से गायब हो गए हो। कुआ कुआ, क्या उसने हमारे घर से कुछ चुराया और भाग गया? हमारे घर में चुराने लायक क्या है? मार्शल आर्टिस्ट चला गया। एहसान चुकाने के बाद फिर मिलेंगे। सच में? गुरु, जल्दी करो। माँ, माँ, ट्यानले वापस आ गया है। शू बटलर, मेरी माँ को आखिर हुआ क्या है? मैडम इन 2 दिनों से वैसे ही थी। वह आखिर हुई क्या है? तुम आखिर वापस आ गए। माँ, माँ, तुम ठीक हो, यही बड़ी बात है। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? मैं बहुत परेशान थी। तुम ठीक हो ना? क्रू बटलर, क्या तुमने यह चालाकी से किया? जानबूझकर मुझे धोखा देने के लिए यह तरीका अपनाया? मैंने ही क्यों बटलर को यह सलाह दी थी, नहीं तो तुम शांति से वापस आते। माँ, तुम ऐसी बातों से मजाक कर सकती हो। नहीं ट्यानले, पिछले कुछ दिनों में माँ को सच में अस्थमा का दौरा पड़ा था। सच में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ठीक है क्यों बटलर, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ट्यानले, मेरे साथ आओ। तुमने मुझे धोखा दिया।
तुम्हें अखबार पढ़ने की आदत कब से पड़ गई? तुम तो बेवकूफ हो। यह अखबार दादाजी रोज पढ़ते हैं। मैंने खास तौर पर एक कॉपी मंगवाई है। आज इसमें रुअन मास्टर की बहुत तारीफ की गई है, एक नए स्तर तक की तारीफ। तुम्हें क्या लगता है दादाजी उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे? सिर्फ ये देखने से क्या होगा? ये सब कागजी बातें हैं। तुम क्या जानते हो? मैं आज रूपिंग से मिलूंगा। तुमने उससे संपर्क कर लिया, फिर तुम क्यों सोच रहे हो? मैंने पहले ही सब व्यवस्था कर ली है। मेरी योजना के अनुसार आज दोपहर तक मैं उससे मिल सकता हूँ। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया एक पूरी जांच करवा लो। बात को टालो मत। मेरा अपना शरीर, मैं जानता हूँ कि इसका ध्यान कैसे रखना है। लेकिन तुम्हें पता है, तुम डुआन परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। अभी तो टियानी भी है ना। डुआन टियानले, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? टियानले, तुम्हारे पिता जल्दी चल बसे। अब तुम्हारे दादाजी की उम्र भी हो गई है। डुआन परिवार को उद्योग में एक मुकाम हासिल करने में सिर्फ मेरी मेहनत का फल है। तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम माँ को इस तरह मेहनत करते हुए देखना चाहते हो? इसके अलावा डुआन परिवार की बातें, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? तुम्हारे लिए हम डुआन परिवार को कोई उम्मीद नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ, हमारा मुंह मत काला करो। अगर तुम यह भी नहीं कर सकते, तुम सच में अपने पिता के प्रति निष्ठाहीन हो और डुआन परिवार के पूर्वजों के प्रति भी। माँ, यह कौन सा जमाना है दूसरों को सबक सिखाते समय अभी भी पूर्वजों को बीच में लाते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह लगाने की? जैसे ही तुमसे शादी की बात की, तुम घर से भाग गए। क्या तुम्हें पता है, उस दिन तुम्हारे दादा लगभग टियानी को शादी के लिए राजी कर लेते। अगर मैंने नहीं कहा होता कि तुम जल्द ही वापस आ जाओगे, हमारा यह मौका खो जाता। क्या तुम्हें पता है? तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मुझे शादी करनी पड़ेगी? बकवास मत करो। नमस्ते। क्या यह कपड़ा किसी ने बुक किया है? यह कपड़ा इस महिला ने बुक किया है। रूपिंग में एक्सायन। यह बहुत संयोग की बात है। इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदले, पहले की तरह ही हो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं भी बूढ़ी होने लगी हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मेरा बेटा भी 20 से ऊपर का हो गया है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तुम क्या कह रहे हो? ऐसा लगता है मेरे बच्चे नहीं हैं, तुम भूल गए क्या? मेरी बेटी भी 20 से ऊपर की हो गई है। तुम्हारी बात का मतलब, मुझे गलतफहमी हो सकती है। क्या तुम अपनी बेटी को मेरे बेटे से मिलवाना चाहते हो? मैक्सायन, तुम अभी भी इतने मजाकिया हो। तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारे दादा से वादा किया था वायुयिंग और टियानले को मिलवाने का। कैसे वादा तोड़ सकते हो? बेईमानी कर सकते हो। हाँ, तुम हमेशा वफादार रहे हो, लेकिन दुर्भाग्य से देखो, योजना बदलाव से तेज नहीं होती। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? मुझे देखो। टियानले घर से भाग गया है। क्या? रुआनशी एक्साइवेंजी दुनिया भर में मशहूर आर्किटेक्ट हैं, हमारे परिवार के बराबर हैं। अगर तुम उनके दामाद बन जाओ, भविष्य में जब तुम उनकी जगह ले लोगे, तो तुम्हारे पास अपना सहारा होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उन्होंने हमें मौका दिया है। यह हमारा सौभाग्य है। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे अरेंज मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम अपने बेटे पर इतना भरोसा नहीं करती हो। हाँ,
मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। सिद्धांत रूप में मैं डुआन परिवार की हूँ। मुझे तुमसे ये बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हमारे रिश्ते के कारण मैं तुमसे छिपा नहीं रही। अरेंज मैरिज का मामला अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि टियानले घर पर नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि वायुइंग एक लड़की है, उसकी जवानी कीमती है, इसे लटकाना ठीक नहीं है। हमारे बीच इतने साल के रिश्ते हैं, क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी? टियानले, यह बच्चा बहुत असंतुलित है। हमारा टियानी ज्यादा स्थिर है। मैं सोच रही हूँ अगर तुम हमारी टियानी से मिलोगी, तुम्हें लगेगा वे दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। मेक्सायन, क्या तुमने हमारी वायुइंग को देखा है? मेरा मतलब है, अगर तुम रूपिंग की बेटी हो, तो तुम निश्चित रूप से एक अच्छे परिवार की लड़की होगी। लेकिन अभी टियानी और वायुइंग को मिलाना थोड़ा सही नहीं लगता। मुझे लगता है यह मामला अभी के लिए छोड़ दो, समय बहुत है। अरेंज मैरिज कल ही तय कर दो। तुम डुआन परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। डुआन परिवार के व्यवसाय को संभालना तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने यह अरेंज मैरिज तुम्हारे लिए ही तय की है। यह सब तुम्हारे भले के लिए है। मुझे पता है, जन्म से ही मैं साधारण इंसान नहीं हूं। साधारण लोगों की खुशी और आंसू मेरी दुनिया में नहीं है। हंसी और गुस्से के नीचे मैं कितना चाहता हूं कि एक दिन मैं भी उनकी तरह हो सकूं। बाहर की दुनिया कितनी रंगीन है, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक दृश्य है। शायद दूसरों की नजर में डुआन परिवार की विरासत पाना एक जन्मजात राजकुमार का ताज पहनना है, लेकिन इसके साथ आने वाला दबाव और बंधन बल्कि सन वुकुंग के सिर पर सोने का मुकुट जैसा है। मैं राजकुमार की भारी कवच उठाए हुए हूं, हाथ में ऐसी चीजें लिए हुए हूं जो मुझे चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन मुझे एक भारी तलवार को मजबूती से पकड़ना होगा। साथ ही पूर्व सम्राटों और पूर्वजों की सलाह, यहां तक कि प्यार में भी मैंने अपनी आजादी का अधिकार खो दिया है। मैंने सपना देखा था कि कम से कम प्यार के मामले में मुझे एक साधारण इंसान बने दो जो खुद से शुरुआत कर सके। पहचान से लेकर दिल की धड़कन, इकबाल से लेकर प्रेम तक, यह पूरी प्रेम की प्रक्रिया। मैं चाहता हूं कि यह रेल की पटरी की तरह एक एक करके खुद बनाऊं, लेकिन जाहिर है इस पल तक मुझे सपने से जागना पड़ा और एक टिकट लेना पड़ा जो गाइड ने पहले से प्लान किया हुआ है। सीट पर बैठो और इंतजार करो कि यह एक अनजान मंजिल की ओर जाए। और फिर ट्रेन आखिरकार पहुंच गई। तुम आ गए। नमस्ते वायुइंग, जल्दी से आंटी को नमस्ते करो। उस पल एक तीर मेरी ओर आया, सीधे मेरे दिल में लगा, और मैं जान गया कि वह धतूरा तीरंदाज कामदेव कहलाता है। और मैं जान गया, इस दुनिया में वाकई एक घातक एहसास होता है जिसे पहली नजर का प्यार कहते हैं। नमस्ते आंटी, मेरा नाम रुन वायुइंग है। आपसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते वायुइंग। टियानले पहली बार आंटी से मिल रहे हैं। तो अपना परिचय देना ही होगा। नमस्ते रुन आंटी, मैं डुआन टियानले हूं। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, बैठो और बात करो। चलो चलो, घर में थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स तैयार किया है, सब खाओ, झिझकना मत। टियानले, तुम्हें पहले की बात के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। माफ कीजिए। नहीं टियानले, मैंने सुना है कि तुम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएट हो, है ना? उनके पिता शेक्साइवन जी तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर मेडिंग के साथ बहुत अच्छे हैं। प्रोफेसर मेडिंग, मैं उनके साथ बहुत अच्छा हूं। आंटी, किसी दिन हम तीनों एक साथ खाना खा सकते हैं।
ट्यानले, प्रोफेसर मेरिंग प्रोफेसर हैं और तुम छात्र हो। तुम दोनों के बीच शिक्षक और छात्र का रिश्ता है। इतना बेपरवाह कैसे हो सकते हो? कोई बात नहीं, घर में आराम से रहो। तुम्हें पता नहीं है, हमारी वायुयेंग घर पर उनके पिता के साथ भी बहुत आराम से रहती है। आज रुएन आंटी के पति काम में व्यस्त हैं और घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, रुएन मास्टर व्यस्त हैं। हम समझेंगे। हमारे शेख साइवन जी। डिजाइन के मामले में उम्र जितनी बढ़ती है उतना ही नखरे बढ़ते हैं। हर दिन इस ड्राइंग के चारों ओर घूमता रहता हूँ। कोई बात नहीं, हमारे डुआन समूह के पास कुछ योजनाएं हैं जिन्हें वास्तव में उम्मीद है कि रुएन मास्टर उन पर नखरे दिखाएंगे। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में डुआन समूह का विकास मैंने देखा है, और सच कहूं तो काम के मामले में मैं वास्तव में शेख साइवन जी का निर्णय नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, समय है, भविष्य में वे अक्सर मिलेंगे, अक्सर बात करेंगे और हम भी अधिक मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो, हम दोनों क्या बात कर रहे हैं। इन दोनों युवाओं को अकेला छोड़ दिया है। हाँ, हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। वायुयेंग, क्या तुम्हें ये बातें बोरिंग लग रही हैं? नहीं, मैं बचपन से पापा को काम करते हुए देखना पसंद करती हूँ। गंभीर और ध्यान केंद्रित और बुआ की बातें सुनना मुझे बहुत परिचित लगता है। हमारी बेटी ऐसी ही है। वायुयेंग, ऐसा करो, तुम ट्यानले को हमारे घर ले जाओ और पापा के डिजाइन और तुम्हारी पेंटिंग्स देखो। चलो चलें। ठीक है। जब मैं कैलिफोर्निया में छुट्टियां मना रहा था, हर दिन सुबह उठने के बाद पहली चीज मेरा सर्फ बोर्ड लेकर सीधे समुद्र तट पर जाना होता था और सबसे बड़ी लहर का इंतजार करना। मेरी यात्राएं केवल इतनी ही नहीं है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सुंदरता, उत्तरी देशों की ठंड। मैं कई देशों में गया हूं, कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटा हूं। अजीब बात है, सामान्य लड़कियां ये सुनकर पहले ही मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। उनकी आंखों में भूख की चमक होती है, लेकिन वह क्यों शांत है? क्या हुआ? क्यों चुप हो गए? मैं सोच रहा था, क्या मैं कुछ भूल गया हूं? अभी तक तुमने पियानो बजाने, स्काई डाइविंग, ओपेरा सुनने, सर्फिंग और बर्फ देखने के बारे में बताया है। मैं तुम जैसे अमीर लड़कों को जानता हूँ। तुम निश्चित रूप से नाइट क्लब में डांस करने, लग्जरी कारें चलाने और गर्लफ्रेंड बदलने के बारे में बताना भूल गए हो। वो सब कुछ नहीं है। मेरे पास एक कारण है। मैं पिछली बार कहाँ गया था? कोई बात नहीं, मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जानता है कि उसे क्या चाहिए। मैं समझता हूं, मैं भी ऐसा ही हूं। जब मैं किसी को पहली बार देखता हूं तो मैं जान जाता हूं मैं उसे पसंद करूंगा या नहीं। हेलो। हाँ, सच में धन्यवाद, मुझे यह मौका देने के लिए धन्यवाद। पापा। कौन? किसने लूटा? पापा पापा, किसने लूटा? पापा पापा, क्या हुआ? मेरे पास एक अच्छी खबर है। एक नया चीनी रिसोर्ट खुला है जो मिठाई के आपूर्तिकर्ता की तलाश में है, जहां मैं अक्सर डिलीवरी करता हूं। उस कॉफी शॉप के मालिक ने हमें सिफारिश की है। वाह, ठीक है। क्या हमारी प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन होगी? मैंने सोचा है, हमें बस पास होना है प्लानिंग विभाग की चयन प्रक्रिया से। पापा, यह एक दुर्लभ अवसर है। हमें ऐसा उत्पाद बनाना चाहिए जो अन्य निर्माताओं के पास न हो, ताकि हम अन्य आपूर्तिकर्ताओं को पछाड़ सकें। पत्नी, मैं क्या करूं? मैं अंततः अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करने में सक्षम नहीं हूं। मैं उसे कैसे बताऊं? मैंने घर को जुए में हार दिया है।
हैंग भाई, सब्जी सलाद और साशिमी एक प्लेट। ठीक है, साशिमी पहले ले जाओ। हैंग भाई, मौसमी सब्जियां ठीक है, टमाटर मीट सॉस पास्ता ठीक है, आयरन प्लेट फ्राइड राइस ठीक है। समझ गया। तुम कब वापस आए? मेरा ब्रेस कियाओ हैंग कहां है? तुम इंतजार करो, तुम इंतजार करो। बताओ भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर मेरी माँ ने मुझे वापस लाने के लिए चाल नहीं चली होती, मैं वापस नहीं आता। लेकिन मैंने कल स्वीकार कर लिया है कि मेरी शादी की नियति है और परिणाम सब शांत है। लेकिन एकमात्र बुरी बात यह है कि एक और प्रेम का कैदी बन गया हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वास्तव में शादी की व्यवस्था इतनी डरावनी नहीं है। डरावनी बात यह है कि शादी की व्यवस्था के कुछ घंटों में आप उसे सीधे प्यार में पड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। रुको, तुम्हारा मतलब है कि जिसे तुमने पहले छोड़ दिया था, वो शादी की व्यवस्था वाली लड़की, क्या वो अब तुम्हें पसंद करती है? मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, उसका नाम रुअन वायुइंग है। इस समय वह मुझसे बहुत प्यार करती है। और तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस फिर से देखता हूं कि वह कैसा प्रदर्शन करती है। मैं तुम्हारा ये रवैया देख रहा हूं। तुम भी उससे नफरत नहीं करते हो, फिर जल्दी से उस पर हमला करो। तुम जल्दी वापस क्यों नहीं आते? तुम्हारी माँ मुझे रोज बाहर खींचकर पूछताछ करती है। ये फोन भी मेरे पास से ले लिया गया। हम दोनों भाई हैं, तुम यह क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें एक और फोन देता हूं। ये एकदम सही है। दरअसल इस बार घर से भागना बिल्कुल बेकार नहीं था। मैंने थोड़ा ज्ञान भी बढ़ाया। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं था। तुम कैसे जिंदा रहे? क्या तुम चुपके से अपनी माँ के बंगले में रह रहे थे? क्या मैं मूर्ख हूं? क्या मैं खुद को पकड़वा सकता हूं? उन दिनों मैं एक प्रवासी के घर में काम कर रहा था। एक ऐसी लड़की जो बाहर से लड़की नहीं लगती, अंदर से भी लड़की नहीं लगती। हर दिन सुबह होने से पहले मुझे काम शुरू करना पड़ता था। चूल्हे के सामने चॉकलेट उबालना, मानव मिक्सर बनना, फिर साइकिल से सामान पहुंचाना भी पड़ता था। मेरे दोनों पैर टूटने ही वाले थे। साइकिल चलाने की बात तो छोड़ ही दो, मुझे चॉकलेट के डिब्बे की भी चिंता करनी पड़ती थी। क्या वे सुरक्षित हैं? सबसे बुरी बात यह है कि भले ही ग्राहक ने सिर्फ एक चॉकलेट खरीदी हो, मुझे फिर भी झुककर अभिवादन करना पड़ता था। क्या तुम जानते हो इससे कितनी मेहनत लगती है? इसके अलावा परिणाम पूरी तरह से प्रयास के अनुपात में नहीं है। दुकान के ऑर्डर कम और कम होते जा रहे हैं। पूरी दुकान डगमगा रही है। वह पहले ही गिरने वाली थी। पापा, हमारी दुकान हाल ही में बेहतर हो रही है। अब आसमान से इतना बड़ा तोहफा मिला है। मुझे एहसास है मैं जल्द ही स्कूल वापस जा सकूंगा। चलने। क्या हुआ झोंकताओ साहब? मुझे चलनी चाहिए। तुम क्या लेकर आए हो? मुझे लगता है कि तुम सच में बूढ़े हो गए हो। कुआन कुआन, पापा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो। कहने की हिम्मत नहीं है। कहो। मेरी बात सुनो। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे जबरन जुआ खेलने के लिए ले गए। हमने साथ में शराब पी। मैं निश्चित रूप से नशे में था। उन्होंने मुझे मजबूर किया। मेरे पास उन्हें वापस देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैंने हमारे घर को जुए में डाल दिया। चलने।
बस मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा जब रिसोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। एक घर की बात छोड़ो, 8 घर भी चुका सकता हूँ। इस महीने का पानी, बिजली, फोन और सामान खरीदना है। जोंग क्वा क्वा, तुम जरूर कर सकते हो। तुम यह बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जरूर ले सकते हो। जोश रखो। ये दुकान बिल्कुल ठीक नहीं है और कहते हैं कि ये प्रसिद्ध दुकान है। ये दोनों दुकानें सिर्फ औपचारिकता निभा रही हैं। देख सकते हैं कि ये हाथ से नहीं बना है। जहां तक इस आखिरी दुकान की बात है, स्तर ठीक है, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है। इसलिए हम आखिरी 2 दुकानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उन्हें बारी बारी से हमारे लिए चॉकलेट सप्लाई करने देंगे। मैनेजर, क्यों न सिर्फ एक को चुने? क्योंकि इंसान आलसी हो सकता है। लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद गुणवत्ता में बदलाव न हो, यह सुनिश्चित करना मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि वे सप्लाई के दौरान प्रतिस्पर्धा करते रहें। ठीक है, सारी चॉकलेट नीचे ले जाओ। माफ करना, हमारे प्रमुख ने किसी और दुकान का उत्पाद चुना है। ये वापस ले जाइए। क्या बात है, इतना कम खाया? यह स्वाद कैसे पता चलेगा? क्या प्रमुख है यह? क्या स्वाद है? यह प्रमुख कैसे बना? सच में, क्या स्वाद की कलियां सिर पर उगाई हैं? एक पूरी भी नहीं खाई, क्या स्वाद पता चलेगा? बिल्कुल स्वाद नहीं है। तुम्हारे जैसा प्रमुख नहीं देखा, बिल्कुल स्वाद नहीं है। तुम चीनी हो? क्या हुआ? अचानक इतनी चॉकलेट खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ेगा। शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हमारी चॉकलेट मैं जब चाहूं खाऊंगा। तो ये तुम्हारी चॉकलेट है। अभी तुम प्रमुख को गाली दे रहे थे। कौन सा प्रमुख? रिसोर्ट सेंटर के प्लानिंग डिपार्टमेंट का प्रमुख। मुझे लगता है कि उन्हें एक आप विभाग बनाना चाहिए। खाने की बर्बादी विभाग उसके लिए सही होगा। क्या तुम्हारी उससे दुश्मनी है? क्या तुम इस रिसोर्ट सेंटर के कर्मचारी हो? क्या तुम शिकायत करने जा रहे हो? अगर मैं इस रिसोर्ट के कर्मचारी होता तो क्या तुम मुझे नहीं बताते? उल्टा, कोई मेरा संदेश पहुंचा दे तो अच्छा होगा। कृपया उस प्रमुख को मेरा संदेश देना। उस आदमी में बिल्कुल स्वाद नहीं है। मुझे लगा है किसी स्वाद की समझ खराब हुई है, इसलिए उसने दूसरों के चॉकलेट को चुना, हमारे इतने अच्छे चॉकलेट को नहीं। हाथ से बना चॉकलेट। अगर ये इतना अच्छा है तो क्या मैं इसे चख सकता हूँ? चखो। तुम्हारे चॉकलेट का स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कोई विशेषता नहीं है। हमारे चॉकलेट में कोई विशेषता नहीं है। यह चॉकलेट मैंने बिना सोए बनाया है। कई दिनों तक सोए बिना बनाया गया। यह मेरी खास चॉकलेट है। इतना स्वादिष्ट कि लगता है जीभ को निगल जाओ। यह तो लगता है कि यह खाने की लत लगा देगा। तुम क्या समझोगे? तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि ये थोड़ा डरावना है। हालांकि हम सभी चीनी हैं और भाषा समान है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम दोस्त बने। हम सिर्फ मिले हैं, फिर मिलेंगे।
बस का इंतजार कर रहे हो? ये हमारी दूसरी मुलाकात है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बस आ गई। तुमने चॉकलेट बनाना कैसे सीखा? मेरे पिताजी चॉकलेट बनाने वाले हैं। मैं बचपन से ही चॉकलेट बनाता हूँ। तो ऐसा लगता है कि तुमने जो कहा वो सब झूठ नहीं था। भाई, इतनी उम्र हो गई है, छोटे लोगों की तरह सोचना बंद करो। अच्छे लोगों के बारे में गलत न सोचो, ठीक है? अगर तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करने की कोई आपत्ति नहीं है, इतनी उम्र के आदमी के साथ, तो क्या तुम्हें आपत्ति होगी अगर मैं तुम्हारी दुकान पर जाकर तुम्हारे काम को देखूं? किसे डर है? बस तुम्हें पैसे देने होंगे। जितना चाहो उतना खाओ। आज बहुत खास है, पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा है। दादाजी, यह लो, तुम्हारे लिए एक टारो और बतख का व्यंजन है। दादाजी को उच्च रक्तचाप है, वे बहुत तैलीय चीजें नहीं खा सकते। दादाजी, ईर आपके लिए देख रहा है। मेरा पका हुआ बतख उड़ गया, आओ ट्यानी। धन्यवाद भाई, बस मजाक करते रहो। मुझे बताओ, तुम्हारी शादी की बातचीत कैसी चल रही है? बस शादी की बातचीत है, और क्या हो सकता है? तो क्या रुवन शेखसावन जी की बेटी सुंदर है? पापा, यह वायुयिंग न केवल सुंदर है, बल्कि वह बहुत विनम्र और शिष्ट है, और हमारे टियानले के साथ बहुत अच्छी जोड़ी है। डर यह है कि वह हमारे टियानले को पसंद नहीं करेगी। बकवास। हमारे टियानले की शिक्षा, सुंदरता और पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ और क्या कमी है पापा? टियानले वाकई में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वो भी रुवन शेखसावन जी की इकलौती बेटी है। शहर के उन धनी और प्रसिद्ध लोगों को देखो जो चापलूसी कर रहे हैं रुवन शेखसावन जी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। प्रतियोगी काफी है। हाँ बिल्कुल, और ऐसी बड़े घर की लड़की शायद ज्यादा संयमित लड़के को पसंद करेगी। टियाने, खाना खाओ। धन्यवाद माँ। मेरे भाई को बचपन से ही लड़कियों के बीच काफी लोकप्रियता मिली है। मुझे लगता है वायुयिंग निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। दादा, मैं सिर्फ मिलने जुलने के लिए जिम्मेदार हूँ। बाद की बातें मैं नहीं जानता। वाकई में गिनती कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? मुझे यकीन नहीं है या उसे यकीन नहीं है? दादा, मैं आपको बताता हूँ, मेरे इतने सालों के अनुभव से मैंने उसे देखा और मुझे पता चल गया कि वह मुझे पसंद करती है। पापा, रुवन शेखसावन जी हमारी कंपनी के कुछ मामलों में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर डुआन और रुवन परिवार का संबंध जारी रहा और वे रिश्ते में बंध गए, तो मुझे लगता है हमारा विकास और बेहतर होगा। ठीक है, तो दादा बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम ये सुंदर बहू घर ले आओ। रिश्ता जोड़ना तो अच्छी बात है, लेकिन टियानले, तुम इसे बिगाड़ नहीं सकते। रुवन परिवार हमारे समूह के भविष्य के सहयोगी हैं, उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मेक्सायन, तुम टियानले की चिंता कर रही हो, मुझे काफी राहत मिली है। यह तो परिवार का कर्तव्य है। मैं टियानले को जानती हूँ। पापा, टियानले हमारा बच्चा है। हम जानते हैं कि वह थोड़ा शरारती है, लेकिन बाहर वाले नहीं जानते। उन्हें लगता है कि वह एक आलसी लड़का है। मैं समझ गया। मेक्सायन, तुम्हें डर है कि रुवन परिवार हमारे टियानले को नहीं जानते, इसलिए तुम रुवन परिवार के पास गई और उन्हें बताया कि हमारा टियानले मिलने जुलने से बचने के लिए घर से भाग गया है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं पापा, मैं भी हाल ही में मिलने जुलने के बारे में उनसे बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था। मेक्सन और उसकी पुरानी सहपाठी रूपेंग
हाल ही में इतना नजदीकी से मिल रही हो, है ना मेक्सन? तुम रुआन के घर चली गई हमारे तियानले की बुराई करने। पापा, यह बुराई नहीं है। दरअसल रुआन शिजियोंग दंपति बहुत चतुर लोग हैं। उन्हें पूरी बात पता चलने के बाद वे खास तौर पर चाहते हैं कि यूए हमारे तियानले से मिले। वे खास तौर पर चाहते हैं कि यह बात बन जाए। लेकिन अगर कोई पीठ पीछे बुरी नीयत रखता है तो यह बात मुश्किल से ही तय हो पाएगी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वैसे मैंने भी अचानक ही यह विषय उठाया था। मैं कैसे तोड़फोड़ कर सकती हूँ? पापा, आप खाना खाइए। तुम्हारी पहली मुलाकात की सफलता का जश्न मनाने के लिए दादा तुम्हारे साथ एक पी लेते हैं। ठीक है दादा। चलिए दादा।